बाकी सब लोग हट जाओ पीछे से। अरे बोल बाकी सब लोग हट जाओ पीछे से, सब लोग हट जाओ। वो विजय भाई पीछे से सब लोग को हटाओ ना, बच्चे लोग को भी हटाओ ना जरा। एक जन बॉल तो डालो। अरे भाई ओए पीछे से हट जाओ, सब लोग हट जाओ। ओके फायनल विकेट करायला ना, बॉल टाकायला कोण लागणार? होता आम्हाला आता अन्ना अन्ना आप टिपिंग करो ना, आप टिपिंग करो ना अन्ना। हां बॉल डालो किसे, बॉल डालो ये आगे सटो अरे दादा एक साइड से, अरे साइड से बोल। ए वन टू बॉल फिर से, अरे बॉलिंग बराबर। एक मिनट में थामो। सही चलेगा। पीछे जरा पब्लिक को हटा दो ना। अन्ना त्यांच्या हालत नाही जागा बघ। हां ये अन्ना थोड़ा आगे। हां सर कड़क ये सही है। को बाहर निकालना। अतिया थोड़ा सा ये साइड, थोड़ा ही साइड है। पीछे वाले को हटा। अरे पीछे वाला हट जाओ आप दादा। अरे रेन देना पीछे वाले को, वो भी फील्डर करने का है। अरे नहीं वो आउट हो जाएगा ना, लेके जा घर पे देना रे। क्या बात है। शॅडो कोणतं पण ग्राउंडवरती आलेलं फिल्डिंग लावून घ्यायची, सपोर्ट स्टाफसाठी कोशिश करा बाहेर यावं. आतिया राइट साइड फिल्डिंग लावून घ्यायची. हो गया थँक्यू करून इकडे हार्दिक स्वागत. आणि आपण पाहतोय की क्रिकेट जगतातील माजी भारतीय क्रिकेटर विनोदजी कांबळी हे सुद्धा आपल्या व्यासपीठावर आहेत. तर या स्पर्धेत मात्र आता आपण पाहतोय की आगळेवेगळं रूप आलेलं आहे आणि ही स्पर्धा विशेष कप, ज्याचं नावच विशेष कप होतं, ती मात्र आता विशेष झालंय, स्पेशल झालंय. आणि आता गरीबात 25 रन अभी भी चाहिए, तो 9 गेंदे 25 रन. 3 सेकंड में आते हैं लेफ्ट आर्म राउंड विकेट इस बार. और देखना है क्या जहाँ पे ये मैच काफी महत्वपूर्ण मैच है, चीज रेटेड है जो हमारे साथ की आ जाइए. मेन टीम सेव द चिल्ड्रन इंडिया, स्पेशल केयर सेंटर, हियरिंग इम्पेयर्ड टीम सेव द चिल्ड्रन इंडिया. दादा थोड़ा साइड। कैसे बेरोजगार क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या मालूम है पूरा ही कवर करके आया फिर आया भाई, थोड़ा हिंदी में समझ जा। थोड़ा पीछे आओ ना, आगे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? और ये बहुत ही बड़ा सीजन 2 विशेष कप 2016 और ये फाइनल मैच है. और यहाँ आणि इकडे भारतीय हॉकीचे धनराज गिरे सर यांचं सुद्धा इकडे आगमन झालेलं आहे. आणि आपण पाहतोय विकासजी, त्यानंतर धनराज गिरे धनराज तर या सामन्यासाठी मला वाटते नागरिकीचा कॉल करण्यासाठी द चिल्ड्रन इंडिया और रोटरी और उनके कोच को भी बुलाना चाहूँ. कोच यहाँ पे आ जाए, कोच उन्हें मदद करेंगे. और देखना है टॉस. ओके गो. होल्ड Silence. She's not in hurry. I'm here only. Relax.
Hi. नीचे लो सुमित। गुड इवनिंग आत्या, Hi. आज के बारे में कैसे आना हुआ यहाँ पे? Save the Children. मैं बचपन से, I mean, it's my nanny's organization that my mother's taken over. तो बचपन से मैं आती हूँ, स्कूल में सिखाती थी mentally impaired children को और hearing impaired children को. And I think sports are extremely important for all children, especially mentally impaired children and hearing impaired children, क्योंकि एक sense of unity होता है, team work होता है, you have fun. So I think sports are amazing for everybody. Apart from being like actress, आप philanthropic works में भी आप अपना interest Of course. मैं बचपन से actually it's my passion, क्योंकि बचपन से मैं हमेशा नानी के साथ स्कूल जाती थी, सिखाती थी, spend time with these children. So I've known a lot of them growing up. So that's really special. क्रिकेट देखना और खेलना कितना पसंद है? कभी खेला है आपने? मैं खेलती थी बिल्डिंग में, लेकिन I can't say that I was very good, but हाँ कोशिश करती थी. आत्या, सुनील जी काफी समय से like बच्चों के साथ he is doing the like social works. Any plans जो आपको कोई cause हो जो आप particularly बहुत endorse करना चाहती हैं, कोई cause? I like my mother's running Save the Children's School for mentally impaired and hearing impaired children. तो I think वो मेरी दिल के लिए बहुत कुछ है. We are going to ask you about your film. Oh God, I told you all, as soon as I sign, I will tell you. Any film with Sunil ji? Hopefully, maybe in the future, why not? आते एक चीज़ और कि like we are these days hearing about right to pray for women. आप कुछ express करना चाहेंगे कि like women के लिए से probably you must have also heard on channels and social networking sites right to pray about women at a place at a कोई धार्मिक स्थल पे pray करना women के लिए. कुछ आपके views इसके बारे में? Meaning, I didn't understand. Pray for. There is a place in Shani. There is वुमेन को अलाउ नहीं कर रहे हैं शनि मंदिर में। Really? हाँ कई जगह है ऐसी. ऐसा कोई event, keep it portraying the event. She has to go to start the match. You want to say something? No, I don't have a comment about that. So according to you, they should allow the women in मंदिर और Yeah, I think women should be allowed everywhere. Very good evening to all of you. Hello. Sunil ji, must say like you have a wonderful daughter. Not only she is good looking, but she is like very talented, very intelligent, very graceful and very respectful. Thank you. That's the most important thing. The last thing that you said, being very respectful, is very, very important. Thank you for that. सुनील, हम आपको काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं. आज आथिया को भी आपने इसे मतलब फॉर्मली औपचारिक रूप से जोड़ लिया है? Absolutely. I think आथिया पहले से ये एस्टैब्लिशमेंट जो है सेव द चिल्ड्रन इंडिया 26 साल पहले 27 साल पहले एस्टैब्लिश हुई थी. तब आथिया पैदा भी नहीं हुई थी और मैं इससे पिछले 26 साल से जुड़ा हुआ हूँ. तो ऑफिशियली तिया का आना हक है उसका. और मेरा मानना है कि फ्रॉम व्हाट वी गेट वी मेक अ लिविंग, बट फ्रॉम व्हाट वी गिव वी कैन मेक अ लाइफ. तो आथिया को भी ज़रूरी था कि यहाँ आके इन बच्चों को सपोर्ट करे. स्पेशल चिल्ड्रन है और उन्हें भी मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी था. और मेन स्ट्रीम में हम हर जगह उन्हें इन्वॉल्व करते हैं. कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में हमें लगता है कि वो जुड़ नहीं पाते, जबकि उनकी ऑब्सेशन है स्पोर्ट एंड म्यूज़िक. आप देख ही रहे हो, म्यूज़िक जब बजता है, कोई जीत रहा हो हार रहा हो उनके लिए मतलब ही नहीं है. वो सिर्फ डांस कर रहे हैं, वो सिर्फ नाच रहे हैं, which is fantastic. And that's why I'm happy that Tia is there today. Sanjeev is with me, Vinod, Dhanraj bhai, always there for good causes. And I think ये एक तरीका है उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का. टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा हर क्लब मेंबर से यही होती है कि एक आध बच्चों को यहाँ से लेके आप अपने क्लब में इन्वॉल्व कीजिए, उनको मेन स्ट्रीम में खेलने दीजिए, अच्छा रहेगा. अन्ना, जानना चाहेंगे आपने इन बच्चों को सपोर्ट करने के अलावा और कौन से तरीके हैं जो आप सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हम NGO चलाते ही हैं सेव द चिल्ड्रन, जो हियरिंग और स्पीच इम्पार्ट बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल है. उन्हें एडुकेट करते हैं, कंप्यूटराइज एडुकेशन करते हैं. हम उनकी सर्जरीज करते हैं. 20,000 या 25,000 बच्चों को से ज़्यादा हम उन्हें एडुकेट करते हैं. बालवाड़ी के थ्रू, हमारे स्कूल के थ्रू हॉस्पिटल चलाते हैं. काफ़ी काम हम करते हैं और ये तो काम जारी रहेगा. फोकस मेरा हमेशा इसलिए यही रहता है कि मैं सब जगह जाऊंगा जहां मैं पहुंच सकूंगा, लेकिन मेरा प्रेफरेंस हमेशा बच्चे हैं और बच्चे रहेंगे. क्योंकि अगर हमारा एक फोकस रहता है तो हम उसे अचीव कर पाते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड
और वेग रह के काम करने का मतलब ये है कि आप कहीं भी असर नहीं करते। यहाँ हम सेव द चिल्ड्रन के थ्रू, इंडिया के थ्रू डेफिनेट असर करते हैं लोगों की और बच्चों की जिंदगियों पर। इसके अलावा गवर्नमेंट किस तरीके से इनको सपोर्ट कर सकती है? Can we say like it goes hand in hand? What is that? What is that? Fitness and sports. Absolutely. And when there's fitness, physical fitness, there has to also be mental fitness. ये उनके physical fitness के साथ साथ उनके mental fitness को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है। जैसे कि कहते हैं हार्डवेयर के साथ अगर सॉफ्टवेयर सही नहीं हो तो सही नहीं होता। हार्डवेयर they would possibly be a little slow, but आप mentally देखोगे वो ऐसे गेम की स्ट्रैटेजी करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई कांगा लीग का टूर्नामेंट चल रहा है। सुनील, जैसे आप हैं, धनराज जी है, विनोद जी, दे हैव बीन लाइक विद दिस टूर्नामेंट, बट आपको लगता है जब ये इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है तो आतिया विल बी द इंटरनेशनल फेस ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस? ऑफ कोर्स यूथ का आना, क्योंकि यूथ की कनेक्ट आतिया से ज़्यादा है एंड नेचुरली हमेशा बैक सीट लेके आतिया विल बी ऑलवेज बी द फेस ऑफ सेव द चिल्ड्रन इंडिया। और हम हैं ही, वी आर फैमिली। देखिए हम ये काम करते आए, वी आर फैमिली। जब हम दूसरों को रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी रिस्पॉन्स देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन कब सामने आता है। बहुत सारे वक्त आप देखोगे कि प्रमोशन के टाइम पे बहुत सारे चैरिटी के काम होते हैं, तो आई थिंक ये न होते हुए अगर साल भर हम ये करते रहे तो एक बहुत ही बेहतर चीज़ है। For me, Save the Children has always been close to my heart because growing up, I would always visit the school. I remember every day after school, I'd go with my nanny, teach the children. So I've seen a lot of these kids grow up with me. So it's really special, and of course, like I know these kids personally, and they're like family to us now. क्रिकेट हॉकी को आप सपोर्ट करते नजर Sports person, but yeah, as he's a very perfect sports person. We've been seeing it from so many years. Like he believes in social work also. Like maybe it's in the industry or it could be any other part also. What are the memories that you share? Like I actually remember my brother and him playing cricket a lot. Whenever we used to go for shooting on an outdoor, I think from a charity. Oh, from a charity perspective. Yeah, both things. I think it's. How have you been seeing him as your dad? In fact, like he's been a very generous person. Like you can as a sports person also from the charity point of view also. I think it's now that I've entered the industry, it's extremely hard to live up to what expectations I have because of the type of person he is, how he interacts with y'all, how he has so much respect, and he's always nice to everybody. So I think that's a great expectation to reach. We ask you like one or two last question before we have some words from both the gentlemen. Sir, आप कुछ कहना चाहेंगे like for this Save the Children? मैं तो इतना कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और सुनील अन्ना आतिया हैं, धनराज जी आए हैं, तो बहुत ही एक हम जब भी जैसे क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक साथ आते हैं तो एक अच्छे काम के लिए आते हैं। और एक मैं कहूँगा कि मैं भी बहुत खुश हूँ, स्पोर्ट्स है और जिस तरह से सुनील अन्ना प्रमोट कर रहे हैं सेव द चिल्ड्रन, तो मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के द्वारा और जिस तरह से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो ये टीम इंटरनेशनल भी पहुँचे, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुँचना चाहिए। जैसे सुनील अन्ना ने बताया अभी कि कैसा सपोर्ट लगता है, तो उनको मैं इतने लोगों से यही गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पेशल चिल्ड्रन है, उनके लिए स्पेशल वर्ल्ड कप भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये टीम में से मुझे लगता है कि प्लेयर्स जाएंगे। विनोद जी जानना चाहेंगे क्योंकि एक बार अन्ना ने कहा था कि अगर मैं एक एक्टर नहीं होता तो एक क्रिकेटर होता, तो आप कितना उन्हें ट्रेन करते हैं क्रिकेट में, कितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो, बैटिंग? अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं भी एक्टर हो जाता। मैं तो जो एक्टिंग कैसे ट्रेन करते हैं? मैं तो एक्टिंग अन्ना से ही सीखा हूँ। जो मेरी पहली मूवी तो अन्ना के साथ ही हुई थी, अनर्थ, जो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे ऑस्कर मिल जाए। मैं बताऊं कि जब हम लोग खेलते थे तो मैं अंडर आर्म जब बॉलिंग करता था तो मेरे पेस को विनोद नहीं खेल पाता था। अंडर आर्म ऐसे बॉल करता था मैं कि विनोद के बैट के नीचे थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है, वो थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है। धनराज, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अन्ना को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि अन्ना एक ऐसे आदमी हैं, ऐसे इंसान हैं जो स्पोर्ट्स को बार बार सपोर्ट करते आए हैं। अन्ना हिमसेल्फ फैंटास्टिक क्रिकेटर, ही प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए तो अन्ना का है ना
जब अन्ना का बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद यही उनके लक्ष्य था कि स्पोर्ट्स को मैं कैसे ऊपर लेकर आऊँ, स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ाऊँ। और अन्ना ने हर वो खेल को, हॉकी हो या कबड्डी हो या फुटबॉल हो, हर वो खेल को बढ़ाने के लिए not only in Bombay, all over the country he gone and supported the cause. Save the Children एक ऐसा ना हमारे देश का एक NGO है जो हर वो बच्चों को सुनील अन्ना के ज़रिए उन बच्चों को है ना एक खुशी मिलती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अन्ना के साथ जुड़ा हूँ पिछले 15-20 साल से। अन्ना सॉरी सुनील, एक दो प्रश्न है आपसे। एक तो ये आपका लुक किस चीज़ के लिए है? लुक काम नहीं है इसीलिए दाढ़ी बढ़ा। लुक कुछ लोग करते हैं कि फिल्म के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी काम नहीं है तो वो सोच रहा हूँ देख लूँ कि कौन सा लुक अच्छा लगता है। नहीं बिल्कुल नहीं, फिल्म तो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अभी होम प्रोडक्शन करूँ तो उनके लिए ज़रूर करूँगा। ऑफ कोर्स बताता हूँ कि पापा का करियर को देख लीजिए और जो गलतियाँ पापा ने की वो मत कीजिए। सोच समझ के फिल्में कीजिए, दिल से ज़रूर फिल्म करना, लेकिन सभी फिल्में दिल से मत करना, सभी फिल्में सिर्फ रिलेशनशिप के वजह से मत करना, सोच समझ के करना। मैं जो मेरे पास आता था और मुझे लगता था कि यार इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, मैं हाँ बोल देता था, ये बिना सोचे। लेकिन आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव द लव, आई हैव द रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ विच आई एम स्टिल देयर इन द इंडस्ट्री। और कभी कभार होता है कि फ्राइडे के बाद जब फ्राइडे नहीं चलती है तो एक्टर की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे अपना काम आता है, मैं फिज़िकली फिट हूँ और तभी काम करूँगा जब इस बार मुझे लगे कि नहीं अच्छा काम है और मुझे करना ज़रूरी है। अक्षय की एयरलिफ्ट मूवी काफ़ी हिट हुई जा रही है, उसका क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अक्षय वो एक एक्टर है जो बहुत ही वर्सेटाइल है और whether it's baby, whether it's airlift, whether it's holiday, अक्षय ने वो नीश अपने लिए ढूंढ लिया क्योंकि ही लुक्स लाइक एन ऑफिसर एंड एन जेंटलमैन। बहुत कम एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में जिसकी पर्सनालिटी ऐसी है जो आप देख के आपको बोल सकता है कि ये फौजी है या ये देश के लिए कुछ करेगा। क्लीन इमेज, अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड अ ब्रिलियंट एक्टर। तो आई थिंक ब्रिलियंट। और मुझे खुशी इस बात की है कि पेट्रियाटिक फिल्म्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए। मुझे हमेशा लगता था कि अगर 10-12 जेपी दत्ता पैदा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके जैसे जिगर है ही नहीं किसी में फिल्म बनाने की। सब बुक्स देखते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं कि कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। ऐसी फिल्में बनेगी और खुशी है कि ऐसी फिल्म बन रही है। आप देखोगे तो दिस ईयर आप देखोगे तो अच्छी फिल्में चली है, ना कि बड़ी फिल्में। सुनील, एक मेरी कलीग का क्वेश्चन है कि लाइक द फरवरी इज द मंथ ऑफ यूनियन बजट, सो एनी एक्सपेक्टेशन फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या किस तरह से? डेफिनेटली कि यही कि सब्सिडीज मिले फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिल्ड थिएटर्स। अगर आप एक थिएटर बांध रहे हो तो मेरे हिसाब से सब्सिडीज मिलनी चाहिए, क्योंकि फाइनली हमारे पास वी आर शॉर्ट ऑफ थिएटर्स। तो उसके लिए फिर एंटरटेनमेंट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इंडस्ट्री है जेन्युइनली एक इंडस्ट्री की तरह रिकग्नाइज हो, जहाँ इंश्योरेंस हो, जहाँ प्रोविडेंट फंड हो, जहाँ रिटायरमेंट प्लान्स हो। आई थिंक वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे इंडस्ट्री के एक ही वर्कर्स है जो 24 घंटा काम करते हैं और 30 घंटा काम करने के लिए भी रेडी है। आई थिंक फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर सरकार ये ध्यान में रखेगी कि बॉलीवुड और सिनेमा, नॉट ओनली बॉलीवुड, सिनेमा इज़ अ कनेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया, आप जब इंडिया बोलते हैं तो लोग बोलते हैं बॉलीवुड म्यूज़िक, वी कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक इस वजह से इसे इंडस्ट्री स्टेटस मिलना बहुत ही ज़रूरी है। उन सबसे मिलकर अगर आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, सरकार से गुहार लगाएं, तो ये आई थिंक सरकार को खुद को ये अंदाज़ा है। मैं इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो हर फिल्म देखते हैं। आई थिंक पहले फिल्में देखते हो, बाकी कुछ अभी देखिए बोल दिया और अभी मेरे नाम पे बिल मत फाड़ना। हाँ, तो मेरा बोलना यही है कि फिल्में सभी देखते हैं, तो आई एम श्योर उनको भी पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा ही इंडिया वहाँ तक पहुँचेगी। आज हमारी इंडस्ट्री को स्विट्ज़रलैंड हो, मलेशिया हो, दुबई हो, जर्मनी हो, इटली हो, दे हैव ऑल यूज्ड बॉलीवुड टू बी द फेस ऑफ टूरिज्म फॉर देम। सो आई थिंक खुद के लिए तो उतना तो हमें करना ही चाहिए।